अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन। पिछले लेक्चर में भी हमने हैमिल्टन इक्वेशंस को ड्राइव किया था, लेकिन हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड यूज़ किया था। आज भी हमने हैमिल्टन इक्वेशंस को ड्राइव करना है, लेकिन आज हमने यूज़ करना है हैमिल्टन प्रिंसिपल को। हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने हैमिल्टन इक्वेशंस को ड्राइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है ये आपके सामने है। डिफरेंशियल ऑफ एल डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि सिस्टम जहाँ से हमारा सिस्टम ने अपने मोशन को स्टार्ट किया वहाँ से लेकर एंड तक अपने पूरे पाथ के दौरान सिस्टम की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जो चेंज है, सिस्टम की जो एनर्जी है, उसको स्टडी करने के लिए हम मुकम्मल तौर पर स्टडी करने के लिए हम जो है वो हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपने सिस्टम की स्टेट को स्टडी करना हो तो उसके लिए फिर हमारे पास जो है वो लैग्रांजियन इक्वेशन है। लेकिन अभी हमने प्रूव करना है हैमिल्टन इक्वेशंस को हैमिल्टन प्रिंसिपल से। तो ये हमारे सामने हैमिल्टन प्रिंसिपल लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने करना क्या है, इसके अंदर ये जो आपको डेल्टा एल नज़र आ रहा है, ये जो आपको डेल एल नज़र आ रहा है, हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो वही हमारा जो पिछले लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट है, हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास हम इसको यूँ लिख सकते हैं, H इज़ इक्वल टू पी आई क्यू डॉट आई माइनस एल। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये हमारे पास यूँ भी हो सकता है, L इज़ इक्वल टू पी आई क्यू डॉट आई और माइनस H। अगर हम डिफरेंशियल ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा L इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डेल पी आई और क्यू डॉट आई हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब पी आई की बारी है, सॉरी पी आई एज इट इज़ आ जाएगा और डिफरेंशियल ऑफ क्यू डॉट आई। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस वैल्यू का डिफरेंशियल आ गया माइनस डिफरेंशियल ऑफ एच। तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2 और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में ये जो डेल एच है, हमें पता है कि हैमिल्टोनियन जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जिनमें हमारे पास है पी आई और क्यू आई, ठीक है, ये उनका फंक्शन होता है। हैमिल्टोनियन इज़ अ फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट या 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हमने 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। एक हमारे पास है जनरलाइज्ड मोमेंटम और ये हमारे पास है जनरलाइज्ड पोजीशन, या इसको हम जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो ये दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पर जो हमने लिए हैं, जिनका ये फंक्शन है हमारा हैमिल्टोनियन। सो अगर हम यहाँ पर डिफरेंशियल लें, इसका डेल एच लें तो इसका भी डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई इंटू डेल पी आई प्लस, सॉरी ये हमारे पास होगा पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई। तो यहाँ पर दोबारा हमारे पास क्यू के हिसाब से करेंगे तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई इंटू डेल क्यू आई। ये हमारे पास आ गया डेल एच। अब डेल एच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास डेल एल जो बन जाएगा दैट इज़ पार्शियल पी आई और क्यू डॉट आई हमारे पास एज इट इज़ है, प्लस पी आई और पार्शियल क्यू डॉट आई, ठीक है, और माइनस पार्शियल एच की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई डेल पी आई प्लस पार्शियल एच और पार्शियल क्यू आई डेल क्यू आई। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गई डेल एल की वैल्यू। अब इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है जी। तो इक्वेशन 3 से जो डेल एल की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ यूँ बन जाएगी T1 से T2, और डेल एल की जगह ये सारी इक्वेशन हम यहाँ पर पुट कर देंगे जी। इन सब को हम एक ही समीशन में लिख देते हैं ताकि ये आसान हो जाए। तो ये हमारे पास बन जाएगा समीशन क्यू डॉट आई इंटू डेल पी आई, उसके साथ हमारे पास है जी प्लस पी आई और डेल क्यू डॉट आई। उसके बाद हमारे पास
माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, और साथ में हमारे पास है डेल पी आई, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई, और हमारे पास है डेल क्यू आई। तो ये हमारे पास बन गई है जी इक्वेशन 3 के बाद इक्वेशन 4। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आपको नज़र आ रही है क्यू डॉट आई पी आई, इस फर्स्ट टर्म को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय पार्ट्स। अच्छा जी, इसमें आपको जो ये वाली टर्म नज़र आ रही है पी आई इंटू डेल क्यू डॉट आई, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं बाय पार्ट्स, ठीक है जी, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये हमारे पास आ जाएगी T1 से T2 पी आई इंटू डेल क्यू डॉट आई, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें। तो इसमें हम ये करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन रख लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है, फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसकी इंटीग्रेशन करें, ये देखें क्यू डॉट आई की इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपली बचेगा डेल क्यू आई और लिमिट्स होंगी T1 से T2 तक, माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये वैसे ही आ जाएगा डेल क्यू आई और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो पी आई का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पी डॉट आई। अब यहाँ लिमिट्स पुट करें इस डेल क्यू आई में, तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल क्यू आई T2 से माइनस डेल क्यू आई T1 तक, ये हमने लिमिट्स पुट कर दी इसके अंदर। लेकिन आपको पता है कि डेल क्यू जो हमारा चेंज है हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट में, ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये बराबर किसके होते हैं, ज़ीरो के, यानी कि डेल क्यू आई T2 और डेल क्यू आई T1 ये इक्वल होते हैं और ज़ीरो के बराबर होते हैं। इसलिए हमारा ये वाला फैक्टर जो है, ये वाला टर्म जो है हमारा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा T1 से T2 पी आई डेल क्यू डॉट आई इज इक्वल टू माइनस T1 से T2 और डेल क्यू आई इंटू पी डॉट आई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बच जाएगी, T1 से T2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, माइनस डेल क्यू आई पी डॉट आई, इसकी जगह ये आ गया, प्लस ये टर्म ऐसे ही लिख देंगे हम, इन सब को हम समीशन में लिखते हैं, ठीक है जी, प्लस क्यू डॉट आई इंटू डेल पी आई और माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई डेल पी आई और माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई डेल क्यू आई, और ये सारा है इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो के। अब यहाँ पर देखें हमारे पास चार टर्म्स बन गई हैं, इन दोनों टर्म्स को देखें तो ये हमारे पास डेल पी आई में है। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास डेल क्यू आई में हैं। इन टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये समीशन जो है इस पूरी इक्वेशन के ऊपर है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 से T2 समीशन। अब इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा लिख दें तो ये हमारे पास बन जाएगा Q डॉट आई माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, और इन दोनों के साथ हमारे पास क्या है, डेल पी आई। इन दोनों में से हमने डेल पी आई कॉमन ले लिया। इसी तरह से आप इसमें से और इसमें से डेल क्यू आई कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस डेल क्यू आई कॉमन ले लें तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, यहाँ हमारे पास बच गया पी डॉट आई माइनस पी डॉट आई और माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई, ठीक है जी। और ये हमारा पूरी इक्वेशन जो है वो इसके अंदर है इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें ये जो हमारे पास डेल पी आई है और डेल क्यू आई है ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है, सो ये ऑपरेट भी इंडिपेंडेंटली करते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं तो फिर इस टर्म का और इस टर्म का जो सम है वो इंडिपेंडेंटली ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। सो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं Q डॉट आई माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई
इज इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं Q डॉट आई इज इक्वल टू पार्शियल H ओवर पार्शियल पी आई। सो ये हमारे पास आ गई है हैमिल्टन इक्वेशन की एक फॉर्म, ठीक है, डेल Q डॉट आई की शक्ल में। अब हमने डेल P डॉट आई की शक्ल में भी दूसरी इक्वेशन जो है, सेकेंड हैमिल्टन इक्वेशन जो है उसको निकालना है। तो उसके लिए जो ये वाली टर्म है इसको भी हम इंडिपेंडेंटली 0 के बराबर सेट कर सकते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस P डॉट आई और माइनस पार्शियल H ओवर पार्शियल क्यू आई इज इक्वल टू 0, या P डॉट आई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल H ओवर पार्शियल क्यू आई। तो ये है हमारे पास सेकेंड हैमिल्टन इक्वेशन जो कि P डॉट आई की फॉर्म में है। सो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि हैमिल्टन इक्वेशंस को हम ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो आगे चल के अब हम इसके लिए एक एग्जांपल भी करते हैं ताकि हमें ये फर्दर क्लियर हो। जी बच्चों, तो अब हम एक प्रॉब्लम जो है, एक सैम्पल प्रॉब्लम लेकर समझने जा रहे हैं हैमिल्टन इक्वेशंस को। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है, एक एटवुड मशीन है हमारे पास, ठीक है। आपको पता है एटवुड मशीन में दो मैस होते हैं, M1 और ये हमारे पास है जी M2। M1 जो है ये वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है और M2 जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इनकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है जी, वो हमारे पास x है। जब M1 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है और M2 जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। तो किसी भी इंस्टेंट पे इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, फ़र्ज़ करें इस इंस्टेंट पे जब हम इसको देख रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी M1 GX है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी M2 GX है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी mg और हाइट के बराबर होती है। तो हाइट हम यहाँ पर x ले रहे हैं, x और -x। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई M1 GX माइनस M2 GX, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हम GX कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बन गई M1 माइनस M2 GX। इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मैस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड मैस। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ M1x डॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई एटवुड मशीन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो लैग्रांजियन हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि लैग्रांजियन बराबर होता है T माइनस वी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी और माइनस ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारे पास बन गया लैग्रांजियन। यहाँ पर हम जनरलाइज्ड मोमेंटम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम जो होता है दैट इज़ पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट आई। तो यहाँ पर Q डॉट हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उन जनरलाइज कोऑर्डिनेट में हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट x की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम QI की जगह हम QI को रिप्लेस कर देंगे, Q डॉट आई को रिप्लेस कर देंगे हम x डॉट आई से। तो P निकालने के लिए हम पार्शियल L ओवर पार्शियल x डॉट, यानी कि ये जो हमारा लैग्रांजियन है इस लैग्रांजियन का हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डॉट, तो ये देखें इस टर्म में तो x डॉट है ही नहीं। सो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास इसका सिर्फ डेरिवेटिव आएगा 1/2 M1 प्लस M2, ये तो कांस्टेंट है, और x डॉट स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आएगा 2x डॉट। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियल L ओवर पार्शियल x डॉट की वैल्यू आ गई M1 प्लस M2 x डॉट। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो जनरलाइज मोमेंटम है वो आ जाएगा M1 प्लस M2 x डॉट, और यहाँ से अगर हम x डॉट की वैल्यू निकालें तो x डॉट की वैल्यू आ जाएगी P ओवर M1 प्लस M2। तो इस x डॉट की वैल्यू को हम आगे चल के यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हैमिल्टोनियन की तरफ। एक्चुअली हम हैमिल्टोनियन इक्वेशंस या हैमिल्टन इक्वेशन जो है वो यहाँ पर ड्राइव करना चाह रहे थे। तो हैमिल्टन इक्वेशन जो है हमारे पास वो अब सबसे पहले हम हैमिल्टोनियन निकालेंगे, फिर उससे हम हैमिल्टन इक्वेशन निकालेंगे। तो हैमिल्टोनियन हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो x डॉट स्क्वायर है, x डॉट स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से हम पुट कर सकते हैं। x डॉट की जगह हम P ओवर M1 प्लस M2 पुट कर सकते हैं। तो x डॉट स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा P स्क्वायर ओवर M1 प्लस M2 स्क्वायर। तो एक M1 प्लस M2 से एक कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा H इज़ इक्वल टू 1/2, साथ में P स्क्वायर ओवर M1 प्लस M2, और प्लस हमारे पास बचेगा M1 माइनस M2 और साथ में GX। तो ये हमारे पास आ गई हैमिल्टन की वैल्यू।
अब इस वैल्यू से हम अपनी जो हैमिल्टन इक्वेशंस हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं। देखें हमारे पास जो क्यू डॉट आई है वो बराबर होता है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी। इसी तरह से हमारे पास जो पी डॉट आई है ये बराबर होता है माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स। तो पहले हमें क्यू डॉट आई निकालना है, उसके लिए हम पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन आपके पास आ गई है, इस इक्वेशन का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। तो ये पार्शियल ओवर पार्शियल पी और एच की जगह हमने ये सारी एच की वैल्यू पुट कर दी। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक्स डॉट बराबर आ जाएगा पी ओवर एम वन प्लस एम टू। ये हमारी फर्स्ट हैमिल्टन इक्वेशन है। बिल्कुल इसी तरह से हम सेकंड हैमिल्टन इक्वेशन निकाल सकते हैं जो कि पी डॉट आई है विच इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स। तो दोबारा से एच यानी कि इस वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर, लेकिन अब हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारी वैल्यू है, पूरी एच है, इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। तो इस वैल्यू में ये जो फर्स्ट वैल्यू